का गोरख धंधा जो चल रहा था वो उस पर रोक लगनी चाहिए। कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप एक बड़ी आबादी को मायूस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मानक के अनुसार काम होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संडे स्पेशल। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हलाल पर हंगामा बरपा है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाइड खाने पर रोक लगा दी है। आखिर ये रोक क्यों लगाई गई है? इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? सवाल ये भी उठता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने का आरोप क्यों लगा है? आज के संडे स्पेशल में अगले आधे घंटे हम आपको इन तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि ताजा मामला क्या है और हलाल सर्टिफिकेशन धंधा क्या है। यूपी में 18 नवंबर को योगी सरकार के हलाल प्रोडक्ट्स रखने और बेचने पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद पूरे प्रदेश में जगह जगह ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट्स अब यूपी में नहीं बिकेंगे और इसकी रोकथाम के लिए योगी सरकार हर संभव कदम उठा रही है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स के निर्यात को बैन से छूट दी है। सवाल है कि योगी सरकार ने हलाल प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन क्यों लगाया। सवाल है कि हलाल सर्टिफिकेट्स बांटने वाली संस्थाओं से ग्राहकों का क्या नुकसान हो रहा है। सवाल ये भी है कि हलाल प्रोडक्ट सर्टिफिकेट की आड़ में राष्ट्र विरोधी ताकतों को कैसे मजबूत किया जा रहा है, जैसा कि एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये ग्राफिक्स देखना जरूरी है। हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली संस्थाएं सरकारी नहीं हैं। देश में कई कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट बांटती हैं। हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली 4 कंपनियां प्रमुख हैं। जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा मुंबई, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। हलाल सर्टिफिकेट की फीस करीब 26,000 से 60,000 रुपए सालाना। हलाल का शाब्दिक अर्थ है जायज, वो चीजें जो इस्लाम के नियमों के मुताबिक जायज हैं। इसको लेकर बहस लंबे समय से जारी है, लेकिन अब जब हलाल सर्टिफिकेट के बहाने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ के आरोप लगे हैं तो मामला गंभीर हुआ है। इसके आतंकी कनेक्शन के तार होने का आरोप भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए भारत में हलाल सर्टिफिकेट का इतिहास क्या है। भारत में 1974 से हलाल सर्टिफिकेशन शुरू हुआ है। शुरुआत में सिर्फ मीट उत्पादों पर हलाल सर्टिफिकेट जरूरी था। 1993 में हलाल सर्टिफिकेशन में बाकी उत्पाद भी जोड़े गए। इस तमाम घटनाक्रम से पहला सवाल तो यही उठता है कि जब सरकारी संस्थाएं खाने की गुणवत्ता और शुद्धता को लेकर सर्टिफिकेशन करती हैं, तो फिर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों है? भारत में खाद्य पदार्थों और दवाओं आदि के सर्टिफिकेशन के लिए सरकारी संस्थाएं हैं और उनका ही सर्टिफिकेट मान्य होता है। ISI ये भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण का चिन्ह है। FDA ये देश में खाने की चीजें, दवाएं, कॉस्मेटिक्स को नियंत्रित करता है। FSSAI खान पान सुरक्षा और खाद्य नियमों के मापदंड की मुख्य और एकमात्र संस्था है। देश में किसी भी खाद्य पदार्थ के उत्पादन और बिक्री से पहले FSSAI रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है। हलाल सर्टिफिकेट एक समानांतर प्रणाली के तौर पर काम कर रहा है, जिससे खाने पीने के सामानों की गुणवत्ता पर भ्रम पैदा हो रहा है।
दरअसल जब तक हलाल सर्टिफिकेट मांस उत्पादों तक ही सीमित था, तब तक भ्रम ज्यादा नहीं था। लेकिन अब अधिकतर खाद्य पदार्थों में हलाल सर्टिफिकेशन होने से बाजार में नकली और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले सामानों के बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है। मुस्लिम धर्म में हलाल सर्टिफिकेट का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हमने समझने की कोशिश की। इस्लाम में देखिए ये एक मसला है कि जिन चीज़ों पर अल्लाह के नाम पर जो चीज़ ज़िबा की जाएगी वो हलाल है, और जो अल्लाह के नाम पर नहीं है वो हराम है। तो ये चीज़ें, इन पर अगर कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की जो बनाई है या है या नहीं है मुझे पता नहीं इसका, लेकिन इस पर जो एक कमेटी बननी चाहिए जो उस कमेटी को चेकअप करने के बाद में उसका फैसला करे कि ये हलाल है या हलाल सर्टिफिकेट का प्रचलन अरब देशों में काफी है, लेकिन वहाँ बाकायदा एक व्यवस्था है जो सरकारी है। इसके उलट भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए किसी भी संस्था को मान्यता प्राप्त नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट वाले उत्पादों के बारे में सामान्य राय ये है कि ये इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार हुआ है, मिलावट रहित है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन देने वाली कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई व्यक्ति पैसे और अपने प्रभाव से ये सर्टिफिकेट हासिल भी कर लेता है, तो अगर वो मार्केट में कोई ऐसा उत्पाद लेकर आए जो लोगों के लिए हानिकारक हो, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ऐसे में राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की खाद्य संबंधी जो सुरक्षा है उसका विशेष ध्यान रखें। यूपी सरकार के आदेश के बाद जमीयत उलेमा हिंद का बयान सामने आया और उसने अपने पक्ष में तर्क दिए, जिसे भी जानना बेहद जरूरी है। जमीयत ने अपने बयान में कहा कि उसे सर्टिफिकेशन के लिए NABCB से मान्यता प्राप्त है। उसका तर्क है कि वो वर्ल्ड हलाल फूड काउंसिल का सदस्य है और उसके सर्टिफिकेट की इस्लामी देशों में मान्यता है। उसने ये भी कहा कि वो भारत का कारोबार बढ़ाने में मदद कर रहा है। पहले हलाल सर्टिफिकेट सिर्फ मांस उत्पादों के लिए ही था और मुस्लिम समुदाय हलाल मांस का ही सेवन करता है। पशुवध को लेकर हलाल नियम की कुछ शर्तें हैं। इन्हीं शर्तों का पालन नहीं करने वाले मांस को मुस्लिम समुदाय हलाल नहीं मानता है। हलाल मीट की शर्तें। हलाल मांस के बारे में साफ साफ बताना पड़ता है मांस किस जानवर का है, उसे कैसे मारा गया, उसके मीट प्रोसेस कैसे किया गया है। हलाल में जानवर की गर्दन की नस पर एक कट लगा होना चाहिए ताकि उसका पूरा खून निकल जाए। हलाल मीट के लिए जानवर का जिंदा होना जरूरी है। जानवरों के जिबह के समय शाहदा पढ़ना जरूरी है। हलाल करने वाला पहले वुजू करे। पहले से ही मृत पशु का मांस खाने पर प्रतिबंध है। इस मुद्दे पर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर 17 नवंबर 2023 को लखनऊ में एक FIR दर्ज होता है। FIR में हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली 4 संस्थाओं पर नामजद केस दर्ज होता है और आरोप लगाया जाता है कि इन संस्थाओं के माध्यम से देश विरोधी ताकतों को मजबूती दी जा रही है। ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं, इससे पहले भी इस तरीके के आरोप लगते रहे हैं। ये है वो FIR जो लखनऊ के हजरतगंज थाने में लिखाई गई है। इसमें हलाल सर्टिफिकेट बांटने वाली 4 संस्थाओं हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र जो मुंबई में है, उसके खिलाफ नामजद FIR है। इसके अलावा अन्य अज्ञात कंपनियों और उसके मालिकों, राष्ट्र विरोधी साजिश रचने वालों, आतंकी फंडिंग करने वालों और जन भावना के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। FIR में जो प्रमुख आरोप लगे हैं वो भी जानने जरूरी हैं।
मजहब विशेष को लुभाने की साजिश, उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए फर्जीवाड़ा, सर्टिफिकेशन के लिए आर्थिक लाभ लेकर छल, आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले प्रोडक्ट्स, फर्जी दस्तावेजों की मदद से अनुचित लाभ, निर्धारित मानकों की अनदेखी, सरकार के नाम का अनुचित इस्तेमाल, प्रमाण पत्र नहीं लेने वालों की बिक्री घटाने की चाल, राष्ट्र विरोधी तत्वों को लाभ, सामाजिक नफरत फैलाने की साजिश। यूपी सरकार के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, लेकिन इस पूरे मामले पर मुस्लिम समाज की राय ही बटी हुई नजर आई। हलाल सर्टिफिकेशन का पूरा मामला धार्मिक और राजनीतिक हो गया है, लेकिन असल में ये पूरा मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एफआईआर में भी इसका जिक्र किया गया है और इसीलिए सीएम योगी ने इस पूरे मामले को एसटीएफ को सौंप दिया है। एसटीएफ अब इस मामले में पूरी जांच करेगी और ये भी पता लगाएगी कि क्या टेरर फंडिंग से भी इसके लिंक्स जुड़े हुए हैं। यूपी एसटीएफ क्या करेगी? जांच होगी कि क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियां देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं? क्या हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनी आतंकी संगठनों की फंडिंग कर रही है? करोड़ों रुपए के हलाल सर्टिफिकेट कारोबार के जरिए क्या देश में दंगे करवाने और सामाजिक विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही है? आरोपों की जांच और सबूत तलाशने यूपी एसटीएफ की टीमें चेन्नई, दिल्ली और मुंबई जाएंगी। हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली कंपनियों और उनके मैनेजमेंट के खातों की जांच होगी। बात अगर राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो कोई भी सरकार समझौता नहीं करना चाहेगी। भारत में हलाल प्रोडक्ट का उत्पाद भी बड़ा है और हलाल सर्टिफिकेशन में पैसा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट बांटती तो खराब उत्पादों के मार्केट में उतरने की संभावनाएं कम हो जाती। लेकिन भारत में ऐसी संस्थाएं सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए खतरा भी बड़ा है और आरोप भी बड़ा है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हलाल उत्पादों का दायरा और बाजार दोनों बढ़ रहे हैं। इस्लामिक देशों में इसकी जरूरतें दूसरे लिहाज में हैं, लेकिन भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश के लिए इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो इसकी मांग है, जो बाजार है, वो बढ़ रहा है। धर्म और धंधा दो अलग अलग ध्रुव हैं, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो अर्थव्यवस्था के सारे नियमों को दरकिनार कर देते हैं। इकोनॉमिक्स की तर्ज पर ही एक नया शब्द हम सुन रहे हैं, हलालोनॉमिक्स। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, लेखों पर इस शब्द को हम अक्सर सुनते हैं। तो आखिर ये जो पूरी हलाल अर्थव्यवस्था है वो क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 400 एफएमसीजी कंपनियां, 3200 प्रोडक्ट्स, 1400 होटल और रेस्टोरेंट, 8.3 लाख करोड़ रुपए। ये सारे आंकड़े हलाल सर्टिफाइड कंपनियों, उत्पादों, होटल, रेस्टोरेंट्स और भारत में हलाल इकोनॉमी के हैं। सब में होड़ लगी है क्योंकि हलाल सर्टिफाइड उत्पादों का बाजार $100 बिलियन यानी करीब 8.3 लाख करोड़ रुपए का है और ये तेजी से बढ़ रहा है। कई विमान कंपनियों, फूड डिलीवरी ऐप, कई इंटरनेशनल फूड चेन के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जरूरी माना जाता है क्योंकि ग्राहकों का एक बड़ा वर्ग इसे इस्तेमाल की गारंटी मानता है। किसी भी प्रोडक्ट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस प्रोडक्ट पर ग्राहकों का कितना भरोसा है और इस प्रोडक्ट के साथ अगर धर्म का एंगल जुड़ जाए तो विश्वास और भी पुख्ता हो जाता है। भारत में हलाल कारोबार का अंगगणित यही है। हलाल सर्टिफिकेट का नाम आते ही दिमाग में धर्म का ख्याल आता है और धर्म से विश्वास का ख्याल आता है। सच्चा और अच्छा का ये भरोसा बाजार में 24 कैरेट गोल्ड साबित होता है। बाजार भी बड़ा है और इस बाजार में भारत की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ रही है, तो बाजार में हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स मुनाफे की गारंटी बन जाते हैं।
एंड्रॉइड रिसर्च और हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक हलाल उत्पादों की ग्लोबल स्तर पर हिस्सेदारी 19% की है। ये बाजार करीब 7 खरब डॉलर यानी 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। भारतीय कंपनियों और होटलों की हिस्सेदारी करीब 80,000 करोड़ रुपए है। वहीं बात हलाल इकोनॉमी की करें तो दुनिया में ये करीब 2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, जबकि भारत में हलाल अर्थव्यवस्था करीब 100 बिलियन डॉलर की मानी जाती है। ट्रैवल क्षेत्र में हलाल इकोनॉमी 102 बिलियन डॉलर, खाद्य क्षेत्र में 1267 बिलियन डॉलर, वित्तीय क्षेत्र में 3637 बिलियन डॉलर, फैशन के क्षेत्र में 295 बिलियन करोड़ डॉलर, फार्मा में 100 बिलियन डॉलर और कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में 70 बिलियन डॉलर की हलाला इकोनॉमी है। भारत में हलाल मार्केट पर सिक्का जमाने के लिए ऐसी चीजों को हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि पूछिए मत। कोच्चि में देश का पहला हलाल सर्टिफाइड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना है। चेन्नई में ग्लोबल हेल्थ सिटी हलाल सर्टिफाइड हॉस्पिटल है। हलाल डेटिंग वेबसाइट्स भी हैं जो शरिया के मुताबिक चलती हैं। आरोप ये भी है कि इसी होड़ में तेल, घी, साबुन, शैम्पू जैसे सैकड़ों प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ दवाओं पर हलाल सर्टिफिकेट लगाकर बेचा जा रहा है। यहीं पर यूपी सरकार को आपत्ति है। यूपी सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक दवाओं, मेडिकल उपकरण और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफाइड लेबल करने का कोई सरकारी नियम नहीं है। ड्रग 1940 के तहत दवाओं, मेडिकल उपकरणों और कॉस्मेटिक्स पर हलाल सर्टिफिकेट लगाना अपराध है। अर्थव्यवस्था में संख्या जरूरी है। दुनिया में हलाल सर्टिफिकेशन की शुरुआत इस्लामी देशों से हुई। इस्लामी देशों में मीट निर्यात के लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है, लिहाजा भारतीय एक्सपोर्ट कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेट लेना शुरू कर दिया। लेकिन इस्लामी देशों की आबादी और भारत की आबादी में बड़ा फर्क है और कंपनियां इस आबादी को कैप्चर करने की होड़ में लग गई। लेकिन भारत में हलाल सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाओं को सरकारी मान्यता नहीं थी। अब जो कंपनियां निर्यात के लिए सर्टिफिकेट जारी करती थीं, वो भारत में बिकने वाले प्रोडक्ट्स के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट जारी करने लगी। भारत में आज दूध, चीनी, पनीर जैसे डेयरी आइटम, बेकरी आइटम, पेपरमिंट का तेल, नमकीन, रेडी टू ईट खाने, पेय पदार्थ, खाद्य तेल हलाल सर्टिफिकेट के साथ मिल रहे हैं। शाकाहारी प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हलाल सर्टिफिकेट जो 4 कंपनियां हैं, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली की, वो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। और जब हमने सब चीज़ को चेक किया कि उनको भारत सरकार से किसी प्रकार की कोई मान्यता या किसी भी सरकार से मान्यता ऐसा कुछ अभी तो देखने में नहीं मिला है। मैंने एक तहरीर थाने में दी थी, तो उस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है, उस पर जाँच का आश्वासन दिया है। उस पर जांच होगी तो जो भी पहलू होंगे वो सामने आएंगे। जांच में जो चीज़ें सामने आएंगी उस पर कार्रवाई होगी। और ये इनकी सर्टिफिकेट जारी करना सही है तो उसमें चीज़ें क्लीन चिट मिल जाएगी, बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं गलत होंगे तो उसमें इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई की मांग भी मैंने की है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर की गई शिकायतों में एक बड़ा आरोप ये भी है कि हलाल सर्टिफिकेट के बहाने कुछ प्रोडक्ट्स को बढ़ाया जा रहा है, जबकि बिना सर्टिफिकेट वाली कंपनियों के उसी प्रोडक्ट को नहीं खरीदने की अपील भी की जाती है। कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी सरकार की संस्थाएं हैं, ISI मार्क हो गया और किसी प्रकार की हर चीज़ की संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, वो सर्टिफिकेट सर्टिफाई करती हैं। उनके अपने मानक हैं, उनको मानक को कंपनियां पूरी करती हैं तब वो मार्केट में आते हैं। उस पर व्यक्ति को ट्रस्ट होता है। लेकिन यहाँ एक धर्म के कानून को आड़े लेकर के इस्लामिक बोर्ड ऑफ इंडिया जो कहता है उसके आधार पर हलाल सर्टिफिकेट आप जारी करने लगे, ये कहीं ना कहीं देश हित में नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों को हर साल इससे करोड़ों की कमाई होती है। आरोप है कि रजिस्ट्रेशन से लेकर रिन्यूअल तक एक कंपनी लाखों रुपए खर्च करती है। इसके अलावा हर साल रिन्यूअल के लिए अलग से पैसा, सर्वे के लिए अलग खर्चा।
इन कंपनियों पर और अब इनके खातों की जांच की मांग भी उठ रही है। हलाल सर्टिफिकेट के एवज में कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। पहली बार की फीस 26,000 से 60,000 रुपए तक है। प्रत्येक उत्पाद के लिए करीब 1,500 रुपए तक अलग से देने पड़ते हैं। सालाना नवीनीकरण फीस लगभग 40,000 रुपए तक है। इसके अलावा कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन व ऑडिट फीस अलग से है। इसमें जीएसटी अलग से शामिल है, यानी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ते हैं। हलाल सर्टिफिकेट को भले ही धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, लेकिन ये पूरा मामला नागरिकों की खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए है। ये सच है कि भारत में हलाल सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हलाल सर्टिफिकेट कानूनी तौर पर मान्य भी नहीं है। ये भी सच है कि जिन कंपनियों पर ये आरोप लगे हैं वो आरोप संगीन है। देखिए, कोई भी देश हो या राज्य, वहाँ की सरकार और जनता द्वारा कर्तव्यों के पालन पर चलता है। ऐसे में योगी सरकार के बाद हमारी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहें। यूपी में कहते हैं जिस पर कुछ नहीं होता उस बात पर राजनीति होती है, और हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर भी यूपी में राजनीति गर्म हो गई है। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगाने को लेकर जो विपक्ष है वो पलटवार हो गया है। वहीं यूपी सरकार ने साफ किया है कि राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन का मामला उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और इस बीच योगी सरकार का ये बड़ा फैसला आया है। 2024 लोकसभा चुनाव में भी हलाल सर्टिफिकेशन के मुद्दे को एक बड़ा विषय बनाया जाएगा। मंत्रालय के बिहाफ पर कोई हलाल सर्टिफिकेट दे रहा है तो उस पर किसी राज्य सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर एक्शन लिया है तो अच्छी बात है, हम भी उसकी तारीफ करते हैं। ये लोग इसी तरह से ये इस तरह की बातें कर करके एक हिंदू मुस्लिम्स के बीच में डिवीजन पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई इस तरह का प्रमाण पत्र, इसी तरह का कोई सर्टिफिकेट दे नहीं रहा है। तो इसलिए हलाल सामान पर नहीं बल्कि उस पे हराम जो सर्टिफिकेट है का धंधा चल रहा था, उस पर अंकुश लगा है। योगी सरकार के हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट्स बैन करने के फैसले के बाद ना तो छापे रुक रहे हैं और ना ही राजनीति। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बीच योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला किया है। आगे 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में विपक्ष की पूरी मंशा मुद्दे को भुनाकर अल्पसंख्यक वोट एकजुट करना है, लेकिन जुबान दबी दबी ही है। और केवल नफरत फैलाना, लोगों के बीच में कंफ्यूजन रखना। बुनियादी सवाल बेरोजगारी का है, महंगाई का है, या जिस तरह अन्याय हो रहा है सरकार, उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा किसी और विषय पर कर रहे हैं। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, इसलिए हर नेता फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और सबकी कोशिश यही है कि हलाल पर बयान ऐसा दिया जाए जिसमें ना तो हाँ हो और ना ही साफ साफ ना। तो इनकी तो सियासत ही क्या है? अभी तो वहाँ इलेक्शन चल रहे हैं, तो इनको तो ये इस किस्म की चीजें, कभी हिजाब, कभी हलाल, कभी कुछ, इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। देश एक तरफ विकास की राजनीति की ओर बढ़ रहा है। जनता के लिए अब मुद्दे आवास, विकास, सुरक्षा, रोजगार है। तो समाजवादी पार्टी वही मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड खेलने की कोशिश में है। हालांकि समाजवादी पार्टी जो हलाल सर्टिफिकेट को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश करती दिख रही है, उसे केरल के राज्यपाल और देश के बड़े मुस्लिम चिंतक आरिफ मोहम्मद खान ने एक सिरे से महज कुछ वाक्यों में पूरी तरह खारिज कर दिया है। बिजनेस के लिए उसका जो इस्तेमाल है वो भी अनऑथराइज्ड, तो उसको तो आपको सरकार को ये अधिकार देना पड़ेगा कि वो मार्केट को रेगुलेट कर सकते। क्या कोई ये कह रहा है आपको कि आप अगर हलाल गोश्त खाना चाहते हैं तो उसे हलाल मत करिए? क्या ये कह रहा है कोई आपको? बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राज्य के मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पर बैन लगाने की मांग करते हुए चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में गिरिराज सिंह ने कई प्रोडक्ट्स के हलाल सर्टिफिकेट पर सवाल उठाते हुए कहा, जिन चीजों का इस्लाम से ताल्लुक नहीं है उसको भी सर्टिफिकेट बांटने का गोरख धंधा चल रहा है और ये तुरंत बंद होना चाहिए। हलाल प्रोडक्ट के नाम पर देश के बाजार को कोई ऐसा बाजार नहीं बचा है, देश के बाजार का इस्लामीकरण हो रहा है और ये जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। अनुमान है कि 2 ट्रिलियन से ऊपर का पैसा वसूला जा रहा है। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर ये सियासी रार नई नहीं है, लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला किया है वो अभी तक भारत में नहीं हुआ था। ये मुद्दा पिछले साल कर्नाटक विधानसभा सत्र में भी उठा था। यूपी में लागू होने के बाद कर्नाटक में ये मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया। बीजेपी विधायक बसनगौड़ा पाटिल यथनल ने भारत में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली एजेंसियों पर प्रतिबंध की मांग करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले कर्नाटक में पिछले साल दिसंबर में राज्य की बीजेपी सरकार एंटी हलाल बिल पेश करने वाली थी। उसको लेकर कांग्रेस ने सदन में जबरदस्त हंगामा खड़ा कर दिया था। हलाल सर्टिफिकेट को लेकर भारत में उठा सियासी बवंडर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहां पर हलाल मीट पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। साल 2021 में बेल्जियम ने हलाल मीट पर बैन के लिए नया नियम लागू किया। बेल्जियम में जानवरों को मारने से पहले उन्हें बेहोश करना अनिवार्य हो गया है। नीदरलैंड, जर्मनी, स्पेन, साइप्रस, ऑस्ट्रिया और ग्रीस में भी इस पर कानून है। भारत में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर आने वाले दिनों में हलाल सर्टिफिकेट का मुद्दा शांत होता नहीं दिख रहा। तो हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर यूपी में पूरी तरह से योगी सरकार ने बैन लगा दिया है। जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो इस बैन को जायज भी मान रहे हैं। आज के संडे स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। पत्र का गोरख धंधा जो चल रहा था वो उस पर रोक लगनी चाहिए। कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप एक बड़ी आबादी को मायूस कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मानक के अनुसार काम होना चाहिए। So just walk on, turn out, drop,